महाराज तपस्वी बच्चों की सेना से अंगद नामक कपि आया है, अपने को दूत बताता है, कुछ रात देखा लाया है, बड़ा मस्त पाती समान मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में आज्ञा हो तो आने दूं राजा अधिराज की सेवा में। श्रीमान वही वानर होगा जो श्रीनगर में आया था। दूतों ने उसकी बात कही, घर घर जिसका भेद छाया है। क्या काम यहाँ नटखट मुफ्त का, ऐसे मरकट हत्यारे का जो आया द्वार किवाड़ तोड़, घातक है राज दुलारेगा। मतिमान आज मतिमान न बन, मत हारे हारे का, मरकट नहीं वे महावर का, घातक है राज दुलारेगा। अब राजपुत्र की बात नहीं तो उसको व्यथा नहीं, वह तो अभ्यस का टीका था, कुछ अच्छा तुझे जचा नहीं। वानर से लड़कर खेल गया, धर्महीन था वह, ऐसे कपूत का रोना क्या, मर जाए अगर मर गया वह। द्वारपाल तुम जाओ और उसे अंदर ले आओ। कौन हो तुम? आंखों से अभिमान का आंचल उठाकर मानवीय दृष्टि से देखोगे तो मानवी दिखाई दूंगा मैं। लंकेश इन पहलियों को सुनने का अभी नहीं, जो कुछ पूछा जाए उसका साफ साफ उत्तर दो। मैं भी उस नरेश की आज्ञा मानने का शौकीन नहीं जिसके रोम रोम में बुराइयों की खूब बनी हो। मंत्री नहीं, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत और बाली पुत्र अंगद हूँ। हे पूज्य पिता के मित्र, इस कारण मिलने आया हूँ। कुछ अवसर शेष के योग्य, कुछ कहने और सुनने आया हूँ। अरे 15 अवसर लिए तूने इनके नाम जान नहीं मुझको, कौन अली आराम। रावण तुमको जानता हो, कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाली आग में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए। तो बड़ी न भूल मोह देगी, इसलिए मैं अतरत है नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। अपनी बहन सुन पड़े को हे रावण तुम सदा देखते हो, अचंबा जो है श्री राम हम भी भूलते हो। अंगद अंगद क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही हंस की ज्वाला है? क्या तू ही पिता का घातक है? यदि तेरा कर्म नहीं होता तो होता आज बात नहीं, तपस्वी का दूध कहानी में आखिर क्या उसको रात नहीं। अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी सुख गति हो जाए, इस बड़े राज्य लंका का सुखद से सेनापति हो जाए। सेनापति अगर चाहते हो तो रावण धन में हाजिर है, 2 क्षण ही से वहाँ सेनापति बनने के काबिल
काबिल है, पर शायद भी स्वीकार करे ऐसे मेले कुचले कहने को, नारियां छुड़ाई जहाँ पर ऐसे वहाँ पे रहने को। तो बोलो क्या चाहते हो? मैं आपके कर्मों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। आप कुल श्रेष्ठ हैं और मुनि कुल जैसे के नाती हैं। आपने अपनी अटल शक्ति से शिव ब्रह्मा का वरदान पाया है और राष्ट्र में इंद्र अंतरादि देवताओं को वशीभूत किया है। सत्य है। और यह भी सत्य है कि आप विद्वता में निपुण हैं और वेद पुराणों के ज्ञाता है। इसलिए त्याग कर वेद भाव उज्जवल मन को तर्पण कीजिए संधि रघुनाथ से सीता माँ को अर्पण कीजिए। अच्छा अच्छा, संधि यदि चाहते हो स्वीकार मुझे इस सड़कों पर पहले के एक विषय को सर रख के मेरे कदमों पर एक तोड़े सेतु समुद्र का और सगेनाथ कोई लंका में वीर हनुमान का हाथ मिटा बेटे अमर की सेना में एक दिन का दबा शरणागत को इन बाणों की कर्जों ने तेरे राम लखन भिक्षा आगे प्राण की। बस या कुछ और अधिक, ये तो मांगे साधारण है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा है उसे तोड़ी डालेंगे, लंका का अनेक विषय लंका में से भेज देंगे। पहले आया था लंका को, वह नहीं पहुंचा रामादल में, छोड़ो तुम इस संख्या को। अब तक बहुत बहुत चुकी हानियां, उन सबको हम भर देंगे, पर एक हुई है महारानी, वह कैसे पूरी कर देंगे। जब तुम घर में जाओगे तब तक नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा की छल कपट और धोखे से आपने मां जानकी का हरण कर अपनी मुक्ता का परिचय दिया है। सभ्यता को हाथ में छोड़। सभ्यता का ठेका तो आपने ले रखा है, भला हम बानरों में सभ्यता कहाँ। अमृत के पात्र में विष न घोल कि तुम किससे बात कर रहा है? मैं पहली बात ही जानता हूँ कि सदा किसी की नहीं चलती, ये तो आप ही जानते हैं। प्रभात का सूर्य संध्या को ढल जाता है और रात की कालिमा के प्रभात का उजाला नष्ट कर देता है। पाप का प्रणाम मृत्यु है लगे, प्रकृति से डरो और केंद्र बनकर मां जानकी को लौटा दो और श्री राम की शरण में जाकर अपने किए का पश्चाताप करो। और यदि ऐसा ना करूं तो पूरा जाएगा। तुम्हारी विद्वता को कनक लगेगा और तुम्हें कहीं सम्मान नहीं मिलेगा लंकेश। तुम्हें मेरे कुल का बहुत ध्यान है कर? मेरे मान और सम्मान पर विचार करने से पहले अपने कर्मों पर भी दृष्टि दौड़ाई है। आपका संकेत तुमने अपने कुल को ग्रहण किया है, बाली का नाम मिटाने का अनर्थ तुमने किया है। एक धर्म जिस कुल में तेरे जैसा लाल हो, जिसको अपनी धर्म गैरत का नहीं कुछ भी ख्याल हो, स्त्री के वास्ते भाई की जान ली। अरे मूर्ख अंगद, तूने तो उनकी सेविका ही डाल ली।
अभिमानी रावण, वास्तव में काल चक्र ने तेरी बुद्धि पर पता ही डाल दिया है और तेरे भीतर का अंश निकाल दिया है। शौक है कि मेरा यहाँ आना बेफायदा हुआ। आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र है मेरे बाप की, होने वाली है वही हालत हे राम मेरे बाप की। नहीं शक्ति थी तुझमें तो मेरे आता दादा तेरे आपका बदला उसी वक्त ले निकला था। ये तू पीछे फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की कोई तजवीज कर पहले अपनी जान बचाने की। अकल की बात कर मुझ, तेरी यह हिम्मत मुझसे युद्ध करने की, भला उनमें हाथ आकर लेकर ऐसा तकरार जानी रोज जानी है, तेरे से आना हो गुजरे मेरी बाकी निशानी है। अरे दूर हो जा, क्यों मेरे कान खाए हैं, तेरे जैसे बच्चे तो मैंने आज तक पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे कभी शायद, जब आप थे आपने में, मगर अब तो अकल मारी गई, के बुढ़ाते थे। जुबान को रोक, क्यों शपथ लगाई है, किसी अकलवान ने तुझे क्या तरबीज नहीं सिखाई है। अकल होती तो भी क्या था, अकल का ही रोना है, बदौलत तेरी अकल के हाथ लड़का का होना है। अरे दुष्टंगन, ये सुपारी संकेत के क्रोध को प्रज्वलित किए जा रहे हैं। तू दूर जाकर और तुझको ये पता नहीं मैं यहाँ पर डाला हूँ, जिससे दिन हाथ रहते हैं मैं और मनवाना हूँ। मेरी इन बड़ी बुदाओं ने केलोर बाढ़ उठाया है। इंद्र कुबेर वरुण इन मानव क्या कर रहा है। पंडित मुझसा योद्धा संसार में और न दूजा है, अपने विश्व को काट शंकर को मैंने पूछा है। भूल रहे हो लंकेश, स्वयं को भगवान जानकर अभिमान से भूल रहे हो। श्री रामचंद्र जी के छूने मात्र से तुम्हारा अभिमान हवा हो जाएगा। अभिमानी रावण किस घमंड पे फूला है, दुनिया में भले जिस प्रकार जल में जिस तरह बबूला है। जब दिन मरने के आते हैं तो यूं रह जाती है, तब बुद्धि निपट उल्टी होकर मत के जल में बह जाती है। अरे बदतमीज, रावण में पर्वत है जिसके ऊपर से जाना संभव है। खैर मैं तो बदतमीज ही सही, पर बुद्धि ठिकाने तो आपकी भी नहीं है। जो कोई गंभीर और उपयुक्त उत्तर पूछा जाए और उसके बजाय दूसरों के घर के झगड़े छेड़ रहे हो और बैठ में गले मुद्दे उखेड़ रहे हो। औरों के झगड़ों को हे रावण मत छेड़ तू, तुझे पढ़ाई क्या पड़ी अपनी ही भेड़ तू। अरे मूर्ख, मत भूल की तेरे सामने कौन बैठा है।
वही रावण जो राजा बाली को जीतने के लिए पाताल लोक में गया था और जिसे छोटे छोटे बच्चों ने उठाकर गुड़शाला में फेंक दिया। वही रावण है आप, जो वीर्य के संकुल में फंस गया था और जिसे मुनि उल्टे से ने छुड़वाया था। वही रावण है जो मेरे पिता बाली को जीतने गया था और जिसे मेरे पिता ने 6 मास काट में रख लिया था। संजय, तू भी सच्चा है, क्योंकि युद्ध विद्या में इंसान सच्चा है, तो इसलिए तेरे समझ उन तपस्वियों से बढ़कर और कोई नहीं। किंतु ध्यान रहे अंदर, सारी सृष्टि में तुझे सब कुछ नहीं। मैं श्री रामचंद्र जी की सेना में एक निर्बल इंसान हूँ और तेरे विचार के अनुसार बिल्कुल नादान हूँ। तेरा वहम दूर करने के लिए अपनी शक्ति का एक साधारण सा चमत्कार दिखाता हूँ और अपना पाँव जमीन में रखता हूँ। मेरे शूरवीरों में से जो सबसे अधिक बलवान हो और जिस पर तुझे पूरा भरोसा हो और वह मेरा पाँव पृथ्वी से हटाए। पृथ्वी से मेरा कोई डर गया, श्री राम चंद्री जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। मुझे ये सच स्वीकार है। तो बुलाओ, देर करना बेकार है। देखो पीछे पछताओगे और अपनी हक से मुकर जाओगे। यह विचार निराधार है। मर्दों का प्रण प्राण के साथ है। इस बंदर का भाव उखाड़ कर इसे समुद्र में फेंक दो। समुद्र में क्या भी फेंको, मेरे जोरदार में फेंकाओ नहीं। जैसे मारेंगे तो मारेंगे, जैसे बन जाओ एक टाइम को। ठीक है, देखो करो बुद्धि करेंगे, छोड़ने लो, मार दो बुद्धि। हाँ, पकड़े, कल बुद्धि करेंगे। ये तो पकड़ कर है, कितना मारे? आगे नहीं जाने वालों में ढोला नहीं है। अरे नाच के बोल मारा जाने
क्या छोड़ दो रे आई छोड़ दो कर दो क्या था रे आई यार और कर दो आ जाओ महाराज पुत्र मेघनाथ, तुम जाओ और अपनी ऐसी शक्ति का परिचय दिखाओ। चलूंगा तभी पर उस जगह जान आ जाएगा तभी तो एक जगह वो भी काम करेंगे उसका तो एक ही झटके में कहीं चक्कर खिला दूंगा बहुत चीजें क्या उतनी जगह हिला दूंगा तो महाराज थैंक यू उठाएंगे और ये कनेक्शन काट के आगे उठा दे रहे ये लकड़ से पाला पड़ा है अरे इसने कहीं देख क्यों नहीं लगा रखी बोले ना ऊपर छोड़ के रखेंगे शक्ति को आश्चर्य है, आज तुम सबकी शक्ति को क्या चिड़िया चुक गई। इतने शूरवीरों में से एक भी नहीं है जो इस लड़के को पांव हिला सके। खड़ा है सामने अंगद, भ्रम अपना निकाले। अब वक्त है अपनी लंका को तबाही से बचा ले। ये वक्त मिलेगा, अगर इस वक्त चुकेगा फलक आंसू आएगा, जमाना उफाना। की बाजी मत चला रहा, मैं अभी तेरा अभिमान तोड़ता हूँ और तेरा अस्तित्व ही मिटा देता हूँ। अपना सारा बल लगा ले, पांव को बलि हाथी जमा ले। अरे भूल जंगल सेवक के पांव पकड़कर क्यों अपनी शान घटाता है, क्यों नहीं पकड़ता रामचरण, इसमें क्यों लज्जा खाता है। अरे तू छाटना, अन्यथा बुरा फल पाएगा। मैं तलवार चलाऊंगा, तू भी जुबान चलाएगा। पकड़ो इस हीट मांगने को, इसे भाग कर लाओ। लोहे के गरम छड़े लेकर इसका सारा रंग लाओ। यह तेरी सरासर हिमाकत है। जिन भाइयों के भरोसे तुम फूल रहे हो उनमें केवल बातें बनाने की ताकत है। अगर तुझे अपनी तलवार पर अभिमान है तो हमारी तरफ से युद्ध का ऐलान